Thank you, Lord. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ की प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँवों को वो मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर यीशु की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उससे मरूंगा, और वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। I have found a friend in Jesus, is everything to me. Is the fairest of 10,000s to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. When sorrow hits my comfort, in trouble with my strength, He tells me every get on Him to roll. Is the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000s to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows gone. In temptation is my strong and mighty tower. I have not for Him forsaken and all my idols gone from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempts me so, through Jesus we shall safely reach the goal. Is the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000s to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire apart me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever flow. In the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000s to my soul. Is the fairest of 10,000s to my soul. Is the fairest of 10,000s to my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora bakala dara baba 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 riya la baba baba baba. Teri महिमा हो राजा, धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के भवन में आने के बाद में प्रभु यीशु का प्यार हमारे पास हमेशा हालेलुया जो है हमें याद आता है। और सिर्फ प्रभु यीशु के भवन में आने के बाद ही नहीं, लेकिन हर बार हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर ध्यान करना है। हालेलुया, क्या ही धन्य है वह जो प्रभु यीशु के बलिदान को याद करता है, क्योंकि उसी बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग के लिए रास्ता खोल दिया है। उसी बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा की है। उसको, उसके कोड़ों को हमें याद करना है। उसके पंजर में कैसे भाला छीदा उसके बारे में हमें सोचना है। उसके हाथों और पाँव में कैसे कील ठोके गए, जो हालेलुया हमारे हाथों पाँव में कील ठोके जाने चाहिए थे, वो प्रभु ने अपने ऊपर दंड उठा लिया। हालेलुया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए मारा गया। इसलिए अभी हमारा जीवन अब यीशु के हवाले है। अब हम यीशु की सेवा के लिए अपनी जिंदगी देंगे। वो गीत बड़ा सुंदर रीति से कहता है, गीत नंबर 54 54, हालेलुया। कलवरी पर यीशु मुआ, वहाँ जीवन का सोता बहा, वहाँ जीवन का सोता निकला। पापी प्यास तू अपनी बुझा, कलवरी पर यीशु मुआ। बहुत सुंदर गीत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए प्रभु। कलवरी पर यीशु मुआ, कलवरी पर यीशु मुआ, कलवरी पर
पर यीशु मुआ, कलवरी पर यीशु मुआ, वहाँ जीवन का सोता बहा, वहाँ जीवन का सोता निकला, वहाँ जीवन का सोता बहा, वहाँ जीवन का सोता निकला। पापी प्यास तू अपनी बुझा, पापी प्यास तू अपनी बुझा, कलवरी पर यीशु मुआ, कलवरी पर यीशु मुआ, कलवरी पर यीशु मुआ, कलवरी पर यीशु मुआ। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद है तेरा जा। हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद। सारे बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु तेरे धन्यवाद। हालेलुया, 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 तेरी महिमा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में जो है लिखा हुआ है कि कैसे अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को पकड़ता है या प्रभु यीशु मसीह से लिपटा रहता है तो परमेश्वर उसको ऊपर ही उठाता है, नीचे नहीं करता, ऊपर ही उठाता है। हमारे चर्च में 8-10 परिवार होंगे जो झुग्गी के थे, आज उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ऊंचा ही उठाया प्रभु ने। हालेलुया। ऐसा एक भी परिवार नहीं कि जिनको प्रभु ने गरीब किया। प्रभु हमें अच्छा ही रखता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो पहले बहुत अच्छे थे लेकिन जो है उस महामारी के बाद जो है वो बहुत हालत खराब हो गए, बहुत ये है। लेकिन हमारे कलवरी चर्च में ऐसा कभी नहीं हुआ। और पास्टर अब्राहम ने, मेरे बड़े बेटे ने जो है 87 जो है मुर्दों को गाड़ा, जो है महामारी के दिनों में। उसकी गाड़ी थी, वो कौन सी थी, काली गाड़ी, हाँ फिगो। और उसमें वो जो है लोग जो है आ भी नहीं रहते, लेकिन फटाफट जो है वो अपने फिगो में ही ऐसे मुर्दों को डाल डाल के वो जाते थे। कोई उनको मदद करने के लिए नहीं था। और जो है अब्राहम पास्टर ने 87 मुर्दों को गाड़ा। बाप रे, 87। वो कुछ तो उन्होंने बताया, पापा बोले ऐसे था कि जो है डब्बे नहीं ले, ऐसे ही रख दिया हमने, 2-2, 3-3 एक साथ, एक के ऊपर एक रख के हमने फटाफट गाड़ दिए। उस समय तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन हमारे कलवरी चर्च का एक भी व्यक्ति नहीं मरा, बल्कि प्रभु ने उनको जिंदा रखा महामारी में। हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। जो प्रभु के भवन में आते हैं और जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु उसकी सारी ऐसी विपत्तियां दूर करता है और प्रभु परमेश्वर उनको अपने आशीषों से भर देता है, अपनी आत्मा से भर देता है। हमारा कलवरी चर्च एक डिफरेंट चर्च है। हालेलुया। डिफरेंट चर्च है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और जब प्रभु के पास हम आते हैं, कैलवरी चर्च में आते हैं, तो उद्धार पक्का मिल ही जाता है, तो आशीषें मिल ही जाती है, तो सारी ब्लेसिंग मिल ही जाती है, क्योंकि प्रभु स्वयं हालेलुया कलवरी चर्च के लोगों को आशीषित करता है। हर एक व्यक्ति के लिए नाम ले लेके दुआ हम चर्च के लिए, लोगों के लिए करते हैं। हालेलुया। किसी के लिए करे ना करे, लेकिन चर्च के लोगों के लिए करते हैं। तो आज आपका भविष्य उज्जवल भविष्य है, क्योंकि आपने प्रभु को अपनाया है, आपने कलवरी चर्च को अपनाया है। हालेलुया। शैतान आपको बहुत कुछ बातें बोलेगा, अरे तेरा कुछ नहीं होता, ये है वो है, बहुत कुछ बोलेगा शैतान। जैसे उसने यूसुफ को भी बताया। यूसुफ को क्या बताया? यूसुफ को, अरे तेरा क्या है, तेरे भाइयों ने तुझे बेच दिया, अरे तेरी मालकिन ने तेरे ऊपर गलत आरोप लगा के तुझे जेल में डाल दिया, तेरी क्या जिंदगी है, मर जा मर जा, आत्महत्या कर ले। ऐसे भी विचार जो है यूसुफ के अंदर आए होंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है यूसुफ के अंदर उत्तम आत्मा थी। कैसी आत्मा थी? उत्तम आत्मा थी। हालेलुया। आज हमें तो प्रभु के भवन में आने का मौका भी मिल जाता है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिस्टर रमा, सिस्टर एलिजाबेथ और आप लोग जो आते हैं, हालेलुया, जो आते हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। जो है यूसुफ को तो जेल में था, उसको तो जो है बाहर जाने का कोई मौका नहीं था, लेकिन वहीं पे रह के वो अपने ईश्वर को याद करता था। प्रेज द लॉर्ड। इतनी प्रार्थना करता था, प्रभु से मांगता था, और एक दिन आ गया कि उसको जेल में से छूटने का समय आ गया। उसके ऊपर बहुत प्रताड़ना हुई थी, उसको बहुत सताया गया था। आज मसीहों को कितना सताया जा रहा है, लेकिन उसने प्रभु का नाम लेना छोड़ा नहीं, उसने पवित्र रहना छोड़ा नहीं। अगर आप पवित्र रहना छोड़ेंगे नहीं, पवित्रता के साथ रहेंगे, तो आपका उद्धार निकट है। तो आपके साथ परमेश्वर लड़ रहा है। हालेलुया। अपने मुंह की बातों को अगर आप देखेंगे, आप बुराई नहीं कर रहे हो, आप किसी पड़ोसी की निंदा नहीं कर रहे हो, आप जो है बहुत पवित्र जीवन जी रहे हो, लगातार दुआ कर रहे हो, तो याद रखिए, चाहे कितना भी परसिक्यूशन आ जाए, चाहे कितना भी सतावा है, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रियो, हालेलुया, उस यूसुफ को जो जेल में था और उसने एक दो व्यक्तियों का सपने का अर्थ बताया था, तो राजा को भी सपना आ गया। और राजा को सपना जब आया, तो उन दोनों व्यक्तियों में जिनकी सपना बताया था, तो यूसुफ ने कहा था तू मारा जाएगा, और को कहा कि तू जिंदा रहेगा और तू फिर से काम पे लगेगा, और फिर से तू जो है राजा की सेवा करेगा। तो वो एकदम सही हो गया। तो राजा को जब सपना आया, तो राजा ने कहा कि ये सपने का अर्थ कौन बताएगा, कोई बता नहीं पाया। तो व्यक्ति जो काम कर रहा था, उसने कहा कि एक जेल में पड़ा है लड़का यूसुफ नाम का, उसने हमारे जो है सपने का अर्थ बताया, आपके भी सपने का अर्थ बताएगा, आप जो है बताओ। और जब उसने उसको एकदम निकाला गया जेल से, सुंदर अच्छे कपड़े पहनाए गए, नलाया गया, धुलाया गया, और फिर बाद में राजा के सामने जाके राजा उसकी बातें सुन के एकदम चकित हो गया कि इतना बड़ा आदमी हमारे जेल में सड़ रहा है। और उस राजा ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। उसने कहा ऐसा हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर इतनी बड़ी पवित्र आत्मा पाई जाती है। और वो जेल से लेके प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके लिए भी प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं, मेरे पीछे बोलो, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं वरन कुशली की है, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। प्रभु कहता है कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, हालेलुया, मैं अपने बच्चों के लिए कोई योजना नहीं बना रहा हूं कि ये इसको बनाओ, ये इसको बनाओ, ये इसको पास्टर बनाओ ना। मैं ये कहता हूं कि मेरे सारे बच्चे प्रभु की सेवा करें, लेकिन प्रभु उनकी शादियां, उनका फ्यूचर, उनका बिजनेस, उनका सब कुछ प्रभु तेरी ओर से हो। हालेलुया। मेरी इच्छा से ना हो, किसी और की इच्छा से ना हो। आप भी ऐसी प्रार्थना करना अपने लिए, क्योंकि प्रभु ने पहले से कल्पना बना के रखी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। आप क्यों अपने लिए कल्पना बना रहे हो? और प्रभु की प्रार्थना ज्यादा पढ़ करोगे, ज्यादा बाइबल पढ़ोगे, तो प्रभु की कल्पना आपके मन में आएगी, और आपकी मन की कल्पना और प्रभु की कल्पना एक हो जाएगी। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, कितना कंपटीशन का जगह है, क्या है क्या नहीं है, कितना, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे निराश हो जा, तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, ये शैतान कहता है। लेकिन प्रभु ने हमको जिंदगी मरने के लिए थोड़ी दी है, आत्महत्या करने के लिए थोड़ी दी है। ये जिंदगी प्रभु अभी अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। हालेलुया। हमें इस दुनिया में किसने लाया है? शैतान ने नहीं लाया। शैतान की बातों पे थोड़े ना विश्वास करेंगे हम। इस दुनिया में लाने वाला प्रभु है, और हमारे जीवन के नाम बाइबल में लिखा है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं जो प्रभु के लोग हैं। हमारे नाम हमारी उत्पत्ति से पहले, इफिसियों में लिखा है, हमारी उत्पत्ति से पहले हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। हम इससे पहले कि हम अपनी माँ के कोख में आए, प्रभु ने पहले से आपके लिए योजना बना के रखी है। हालेलुया। तो इसलिए आप किसकी खबर पे विश्वास करोगे? शैतान की, आपके दोस्तों की, आपकी सहेलियों की, या आपके पड़ोसियों की? क्या परमेश्वर की खबर पर विश्वास करोगे? हालेलुया। सच में परमेश्वर की कल्पना आपके लिए बहुत अच्छी है, परमेश्वर की खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। हालेलुया। तो वो गीत कहता है, गीत नंबर 60, किसकी खबर पर विश्वास करेंगे? विश्वास करेंगे यीशु की खबर पर। प्रेज द लॉर्ड।
हम बहुत गरीब खानदान के थे जब मनमाड़ में थे। मुझे क्या पता कि प्रभु ने मुझे दिल्ली में लाना था और यहाँ पे लाके पास्टर बनाना था। मुझे लगा था मेरे पापा जैसे कोई टीचर वीचर बन जाऊंगा मैं और जो है अपनी जिंदगी गुजार लूंगा यहाँ पे, यही घर अच्छा है मेरे लिए। मुझे क्या पता इतना सुंदर चर्च मेरे लिए और मेरे चर्च के लोगों के लिए प्रभु ने बना के रखा था। इलायचीपुर का चर्च, मंजावली का, मालवीय नगर का, क्या बात है, हालेलुया। मुझे क्या पता था कि ये इतना सुंदर घर मुझे प्रभु ने दिया है। प्रियो, जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता है वो हानि की निवारण कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा, ऐसे कहते हैं। इसलिए प्रभु की इच्छा के पीछे लगे रहो। हालेलुया। प्रभु तू क्या चाहता है बता दे, तू क्या चाहता है प्रभु बता दे। हालेलुया। आपके लिए अच्छी कल्पना है, बोलो मेरे लिए अच्छी कल्पना है प्रभु ने करी है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छी कल्पना करी है और वो पूरी करेगा। मुझे दिल्ली में लाया है, यहां रखा है, बोलो पूरी करेगा। सिस्टर जूली बोली नहीं रही है। सिस्टर जूली, आप विश्वास नहीं करते जो मैं बोल रहा हूं? बोलो जोर से, मैं देख रहा हूं मुझे बंद था आपका। हालेलुया। आओ गीत गाए, गीत नंबर 60। हालेलुया। किसकी खबर पर विश्वास करोगे? विश्वास करेंगे यीशु की खबर पर। थैंक यू लॉर्ड। खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। और वो खबर कहती मैं चंगा हूँ, वो खबर कहती है मैं भला हूँ, वो खबर कहती है मैं आजाद हूँ, खबर कहती है जय ही जय। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। हाँ, किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। और वो खबर कहती है मैं पवित्र हूँ, वो खबर कहती वो खबर कहती है मैं धर्मी हूँ, वो खबर कहती है जय जय। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर पर। वो खबर कहती मैं प्रेमी हूँ, वो खबर कहती है मुझ में धीरज है, वो खबर कहती है मुझ में कृपा है, वो खबर कहती है जय ही जय। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। वो खबर कहती है मुझ में शांति है, वो खबर कहती है मुझ में नम्रता है, वो खबर कहती है मुझ में विश्वास है, वो खबर कहती है जय ही जय। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। किसकी खबर पर विश्वास करोगे, विश्वास करेंगे यीशु की खबर। वो खबर कहती है मुझ में पिता है, वो खबर कहती है मुझ में यीशु है,
धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो गाना कहता है 76 7-6, गा कर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। प्रभु परमेश्वर हमें हालेलुया आनंद करने के लिए कहता है, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर के भवन में जाने के बाद में हमारा डिप्रेशन चला जाता है, क्योंकि हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और ये शैतान को अच्छा नहीं लगता। शैतान बहुत जलता है आपके ऊपर जब आप प्रभु के भवन में आके प्रभु की आराधना करते हैं। आप प्रभु की आराधना करने वाले प्रभु के लोग हो, और जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रभु आपके लिए काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मेरा कोई काम बनता नहीं है तो मैं बाइबल लेके बैठ जाता हूँ, और जो बाइबल पढ़ता हूँ, जो बाइबल पढ़ता हूँ, जो बाइबल पढ़ता हूँ, जो बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, और तब जो है मेरे काम बन जाते हैं, क्योंकि मेरा काम बनाने वाला मेरा प्रभु है। मेरे बिगड़े कामों को बनाने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। मैं स्तुति करता रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं बाइबल पढ़ता रहूंगा। बोलिए, मैं स्तुति करता रहूंगा, मैं बाइबल पढ़ता रहूंगा, मैं जो है प्रार्थना करता रहूंगा। बस हालेलुया। प्रभु मेरा हितैषी तू है। इस दुनिया में किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि वो ये आपका हितैषी है। दिखाते हैं कि मैं हितैषी हूँ, धोखा दे देते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु जो है वो हितैषी है, और वो मेरी सारी मनोकामना को पूरा करेगा। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। 76, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम ओ गॉड। ओ रबा 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 रबा, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू लॉर्ड। हमारे बीच में आ पवित्र आत्मा, जैसे तेरे लोग आराधना करते हैं उनको स्पर्श कर और आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। ओ बोल, तेरे स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। तेरे स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए। ओ तेरे स्तुति प्रभु यीशु की, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 गाइए। हालेलुया, हालेलुया, ओ यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलिदान। ओ बोलो, यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलिदान। ओ यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलिदान। अरे गाओ, यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता है। ओ प्रभु, यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता है। ओ प्रभु, यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता है। ओ प्रभु, यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाओ प्रभु के लिए।
यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगाई देता है। प्रभु यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगाई देता है। ओ प्रभु यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगाई दे। हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा 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 तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तेरी प्रशंसा करते हैं पिता प्रभु। तू भला है, तू सच्चा है, तू जिंदा है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। और रबा लबा बरिया लबा बरिया लबा बरिया लबा। तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. कल एक व्यक्ति का फोन आया और वो इस व्यक्ति ने मुझे फोन करने के बाद उन्होंने कह दिया हालेलुया कि पास्टर, बोले क्या? बोले एक व्यक्ति है और वो मारपीट कर रहा है और दुष्ट आत्मा से भरा है वो। बोले अरे, बोले कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी मारपीट कर रहा है हमारे। अरे बाप रे। फिर मैंने प्रार्थना करी, रात को 11 बजे फोन आया, प्रार्थना करी, वो दुष्ट आत्मा को हटाने के लिए प्रार्थना करी। इस दुनिया में शैतान हमेशा हमको निराश करना चाहता है, गिराना चाहता है, मारना चाहता है और परेशान करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वैसे ही था, जो है एक राजा शाऊल था और उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करने के कारण उसके अंदर शैतान आ गया था। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक शैतान हमारे अंदर आ जाता है। फोन पे उल्टी सीधी चीजें देखो या ऐसी चीजें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, ऑटोमेटिकली शैतान हमारे जीवन के दरवाजे खुल जाते हैं और शैतान हमारे अंदर आ जाता है। ऐसे कोई शाऊल ने किया था और उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। वो अभिषिक्त राजा था, अभिषेक किया हुआ था उसका सबके सामने, सबसे ऊंचा, सबसे हैंडसम था वो। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा ही पालन ना करे तो कितना भी सुंदर हो और कितना भी हैंडसम हो, कोई फायदा नहीं उसका। उसके अंदर दुष्ट आत्मा आई। आइए दुष्ट आत्मा कैसे निकाले? तो राजा को किसी ने बताया कि वहां पे दाऊद नाम का एक लड़का है और वो जब अपनी जो है क्या बजाएगा, वो अपनी वीणा बजाएगा और आराधना करेगा तो तुम्हारे अंदर की दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, क्योंकि वो प्रभु की आराधना करने वाला बच्चा है। और प्रभु की आराधना करेगा तो तुम्हारे अंदर का दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। और फिर शाऊल दाऊद के पापा ईशै उसको बुलाता है, कह रहे कि तेरे बेटे को भेज दे, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी। फिर वो दाऊद जाता है, वीणा पे गाना बजाना शुरू कर देता है और गाना बजाते बजाते क्या होता है, और एकदम जो है वो ठीक हो जाता है। हाँ, इसको हटा दो, जो खत्म हो चुके।
उधर भी रखा है, यस, थैंक यू। तो हालेलुया। और फिर बाद में, हाँ बैठ जा, थैंक यू। और उसके बाद में कुछ काम होता है, वो दुष्टात्मा निकल जाती है, लेकिन शाऊल पश्चाताप नहीं करता। शाऊल क्या नहीं करता? पश्चाताप नहीं करता। और पश्चाताप ना करने के कारण वो दुष्ट आत्माएं बार बार शाऊल के अंदर आती है। अगर आपको शैतान से छुटकारा पाना है तो रो के पश्चाताप करना है। बोलिए, रो के पश्चाताप करना है। आजकल पश्चाताप, हे प्रभु मुझे माफ कर, है मुझे माफ कर, आमीन। ऐसे पश्चाताप नहीं चलता प्रभु के लिए। किए हुए पापों के लिए दुखी होना, रोना, तब वो खरा पश्चाताप होता है। और वो पाप फिर से ना करना, तब वो पश्चाताप होता है। लेकिन वो करता नहीं, बार बार दुष्ट आत्मा आता है। फिर जो है वो दुष्ट आत्मा आता है, इसलिए दाऊद को राजमहल में ही रखा जाता है। भाई यहीं पे रहो तुम, जब भी दुष्ट आत्मा आएगी राजा तुमको बुलाएगा, तुम वीणा बजाओगे और फिर राजा ठीक हो जाएगा। ये दुष्टात्मा तो दुष्टात्मा होती है बाबा। तो ऐसे बैठे थे वो, जो है राजा, जो है शाऊल वहां बैठा था और वो दाऊद इधर बैठा था, अपनी वीणा बजा रहा था। वो वीणा बजा रहा, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उसके सारे कितने सारे भजन लिखे हैं, सारे भजन संहिता के सारे उसके भजन ही हैं। तो पता नहीं कौन सा भजन गा रहा था वो, और गाते गाते वो दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर आके उसको जो है कहता कि इसको मार डालो। शाऊल कहता है कि इसको मार डालो, ये प्रभु के बहुत गाने गाता है। जब आप प्रभु के गाने गाते तो शैतान आपके विरुद्ध में चिढ़ता है कि क्यों गाना गा रहे हैं, तुम झगड़ा करो तुम्हारे मुंह से, तुम गालियां दो तुम्हारे मुंह से, तुम बुराइयां करो अपने मुंह से, ताकि तुम मेरे बने रहो, ऐसे शैतान कहता है। लेकिन प्रभु के लोग हैं हम थोड़ी गालियां देते हैं, हम थोड़ी झगड़ा करते हैं, हम थोड़ी ना बुराई करते हैं। हम तो अपने मुंह को प्रभु के पवित्र वचनों के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। अपने पड़ोसियों की निंदा सुनते तक नहीं हम, हालेलुया। करने की बात तो बहुत दूर। और इसलिए हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर बीमारी नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर बार बार वो शैतान आके हमें प्रताड़ित करता नहीं। और वो शाऊल वहां पे बैठा था, दुष्ट आत्मा से भरा था, हाँ कर रहा था होगा। और दाऊद अपना आराधना कर रहा था, ऐसे ऐसे आराधना कर रहा था। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था ये कहानियां, और तब मुझे पढ़ने भी नहीं आता था। बोले प्रदीप, फिर वो ऐसे ऐसे कर रहा था और शाऊल ने कहा इसको मारूंगा मैं, और भाला लिया और पूरा गले पे ऐसा पकड़ के मार दिया उसने जोर से उधर से। और दाऊद यहाँ पे ऐसा ऐसा कर रहा था। और क्या हुआ, जब उसने ऐसा किया तो भाला यहाँ पे लग के दीवार में लटक गया। और शाऊल जो है गुस्सा हो गया कि कैसा नहीं मारा ये, मैं इसको मारने के लिए भाला मारा था। क्योंकि वो जब से ऐसे हिला, ऐसा कड़क से जाके लग गया। उसने तो उसको ऐसा करता था, ऐसा रहता था, ऐसे ही लग जाता। ऐसे बाइबल में भी लिखा हुआ है, हालेलुया, कि जो है उसने भाला मारा लेकिन जो है दाऊद जो है बच गया। प्रभु अपने लोगों को हमेशा बचाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने शत्रुओं से बचने के लिए एक ही मार्ग प्रभु ने दिया है विश्वासियों के लिए। क्या मार्ग दिया है? प्रभु को पुकारो, प्रभु की आराधना करो, गिन गिन के स्तुति करो, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आज आपके शत्रु तो आपके लिए जलते हैं, कुड़ते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपको नाश करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चों के लिए जलते हैं, आपके लोगों के विरोध में जलते हैं, लेकिन हम जलेंगे नहीं, हम प्रभु की स्तुति करने में, हालेलुया। वो दुष्ट चाहे कितने भी विरोध की योजना बनाते रहे, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, हालेलुया। बोले, मैं परमेश्वर की आराधना करता रहूंगा। मेरा शत्रु चाहे जो भी योजना बनाए, मैं परमेश्वर की आराधना करता रहूंगा। मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा, मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा। यस प्रियो। और देखो, हम देखते कि यहोशाफाट राजा भी जब वो गाना गाने लगे, बाइबल में लिखा है कि तब जो यहोशाफाट राजा और उनके इजरायलियों के विरोध में शैतान और सारे 2-3 राजा मिलके आए थे, वो आपस में लड़ने लगे, आपस में मर गए।
ये लोग ऊपर गाना गाते रहे प्रभु के, और वो सारे नीचे देखते रहे कैसे एक दूसरे के साथ लड़ रहे वो, और कैसे बाइबल में लिखा है उन सारे शत्रुओं में एक भी व्यक्ति नहीं रहा, एक भी शत्रु जिंदा नहीं रहा, सबने एक दूसरे को मारते रहे। वो आए थे किसके लिए मारने को? यहोशाफाट और उसकी प्रजा को मारने के लिए आए थे। यहोशाफाट और उसके राजा के हालेलुया सैनिकों को मारने के लिए आए थे। और प्रभु ने कहा कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। तुम वहां पे उस पहाड़ी पे जाके देखो, ऊपर से नीचे देखो कैसे तुम्हारे शत्रु आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। और वैसा ही हुआ, प्रभु ने उनका युद्ध लड़ा। बोलिए प्रभु मेरा युद्ध लड़ेगा, प्रभु मेरा युद्ध लड़ेगा। मैं पवित्र रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। प्रभु मेरा युद्ध लड़ेगा। और बाइबल में लिखा है कि जब वो गाना गाने लगे तब तक प्रभु ने कुछ नहीं किया था। कब करना लगा प्रभु? जब यहोशाफाट के आगे हथियार बंद थे, तो हथियार बंदों को यहोशाफाट ने कहा पीछे आ जाओ तुम लोग। इनके आगे क्वायर को रखो, गाना गाने वाले ना उनको रखो, ऐसे बाइबल में लिखा है। और सबसे आगे किसको रखा उसने? क्वायर को, गाना गाने वालों को, दफली लेके ढोलक लेके उनको आगे रखा। ऐसे कोई युद्ध देखा आपने? ऐसे कोई युद्ध नहीं। परमेश्वर ने यहोशाफाट राजा को कहा था कि हथियार बंदों को पीछे कर ले और आगे क्वायर को रख दे। हालेलुया। इसलिए हम क्वायर के लिए आते हैं हर बृहस्पतिवार को और हर संडे को। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। हमारे आगे क्वायर होता है। हालेलुया। भैया जिसको भी मारना है इसको मारो। प्रेज द लॉर्ड। इनको तो जो प्रभु के नाम का गीत गाते हैं उनको कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सबसे आगे किसको रखते हैं? क्वायर को। जाओ भाई लड़ो, आराधना में लड़ो। हालेलुया। आज आप घर में भी जब जाओगे आराधना करते रहो। आराधना करते के द्वारा आप लड़ोगे, शैतान से लड़ोगे। आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी परिवार के सदस्य, परेशानियां, जो लड़ाई विरोध में आपके आ रही है, प्रभु कहता है संग्राम यहोवा का है, तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। चुपचाप हालेलुया खड़े रहो और चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखो। आमीन। आपको लड़ने की जरूरत, लेकिन आपको क्या करना है? गिन गिन के स्तुति करना है। जैसे वो कहते हैं ना, प्रभु तेरे उपकार कितने हैं मेरे ऊपर रहे प्रभु, अगर मैं उनको जोड़ करूं तो संख्या से ज्यादा है प्रभु। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। एक एक उपकार को याद करके प्रभु को धन्यवाद दो, फिर आपको प्रभु और आपके ऊपर उपकार करेगा और आपके ऊपर आशीष डालेगा। ये आशीष पाने का तरीका है प्रियो। यस, लेट अस सिंग हालेलुया। क्वायर कम ऑन, लेट अस हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो। 78 7 8 78 गिन गा। आप गाना गाइए जरूर। हालेलुया। ये मत कहना कि ये क्वायर है यही गाते रहेंगे ना। आपका भी युद्ध है, आप भी क्वायर में शामिल हो। बोलो मैं भी क्वायर में शामिल हूं। मैं प्रभु यीशु के क्वायर में हूं, कलीसिया के क्वायर में हूं। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। कोई भी योजना है शैतान की, सब नष्ट हो जाएगी। हमारे भजन मंडली के गाने के द्वारा गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, और अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे। धन्यवाद प्रभु। अपनी बाहों में लिए
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। ओ गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ गिन गिन के स्तुति करूं। आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेकसर। आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। ओ तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दान के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओरा बाबा रा बाबा गिन गिन के स्तुति करते हैं कि हम गिन गिन के स्तुति करते हैं। तूने हमें जिंदगी दी है, हमें महामारी में मरने नहीं दिया, हमें अच्छा रखा, हमें बीमारी से आजाद किया, हमें अच्छा परिवार दिया, हमें रहने के लिए घर दिया, हमें पैसा दिया। हमारी लड़ाई तूने लड़ी प्रभु, हमें कलवरी चर्च में रखा प्रभु जी, ताकि मौत से हम बच सके। प्रभु तूने हमें हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिख लिए। प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो जाती है और वो भाग जाती है। तेरे धन्यवाद। हालेलुया, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। जब हम हाथ उठाते हैं, धन्यवाद हाथ उठाने के लिए, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। बाइबल में लिखा है कि पवित्र हाथ उठा के प्रभु की आराधना करो। पवित्र हाथ, हमारे हाथ कैसे हैं? पवित्र है। प्रभु ने हमें पवित्र कर दिया है। वैसे तो हमने इन हाथों से बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, पाप किए हैं, लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद हमारे पाप माफ हो गए हैं। अब हमारा संपूर्ण शरीर पवित्र हो गया है, इसलिए अब हम हाथ उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे हाथों ने बहुत गंदे काम किए, गलत काम किए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, रो के पश्चाताप करने के बाद मेरे हाथों के सारे पापों को प्रभु ने माफ़ कर दिया है। अब जब मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूँ तो उनको चंगाई मिल जाती है, उनकी बीमारियाँ दूर हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हालेलुया। तो जो है मूसा, एक बार इजरायली लोग लड़ रहे थे और मूसा जो है ऊंचे पहाड़ पे जाके देख रहा है कि कैसे इजरायली लोग लड़ रहे हैं। और वो बाइबल में लिखा है जब वो अपना हाथ उठाया करता था, दोनों हाथ उठाया करता था, तो इजराइल लोग जीत जाते थे। लेकिन उसके हाथ थक जाते थे, वो हाथ नीचे करता था, और जैसे हाथ नीचे करता था इजराइल लोग
हारना शुरू कर देते थे। फिर 2 व्यक्तियों को बुलाया मूसा ने और कहा कि मेरे दोनों हाथ ऊपर पकड़ के रखो। ऐसे दोनों व्यक्ति दोनों हाथ खड़े हुए, दोनों ही और खड़े होके दोनों हाथ मूसा के पकड़ के रखे और वे प्रभु की स्तुति कर रहे। और जो आराधना करने लगा वो मूसा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऐसे बाइबल में लिखा है कि जो है 2 व्यक्तियों ने हाथ जब पकड़ के रखा, उसको चट्टान पे बिठाया कि बैठ जाओ आप, मूसा जी आप बैठ जाओ। आपके हाथ उठाने से हम जो है हालेलुया विजय प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम पास्टर से कुछ काम नहीं कराते हैं। अमेरिका में 90% पास्टर्स काम करते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर पास्टर काम नहीं करते हैं। हालेलुया। चर्च के मेंबर कहते हैं पास्टर हम अपना दशमांश आपको देंगे, आप काम मत करो, हम अपना दशमांश देंगे, आप सिर्फ हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करो, हमारे नाम से, हमारे बच्चों के नाम से दुआ करो, हम दशमांश देंगे, आप चिंता मत करो, आपका घर की किराया हम देंगे, आपके आने जाने का जो भी पेट्रोल का बिल है हम दे देंगे पास्टर, आप चिंता मत करो पास्टर, आपका काम सिर्फ यह है हाथ उठा के प्रार्थना कर। आपके साथ और 2 व्यक्ति दे देंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपके हाथ उठा के रखेंगे, आप चिंता मत करो किसी बात की। हालेलुया। हमें जब आप हाथ उठाएंगे तो हमें अपने युद्ध में विजय मिलेगा, हमारे बिजनेस बढ़ेंगे, हमारे घर में जो है हालेलुया हमारे लोग जो है वो रिटायरमेंट तक अच्छी रीति से रहेंगे, कोई गलत काम नहीं होगा, हमारे घर में मौत नहीं होगी, हमारे घर में झगड़े नहीं होंगे जब आप हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, जब आप हाथ उठा के हमारे लिए दुआ करेंगे। ताली बजाए प्रभु के लिए हम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस प्रभु का नाम है यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का मतलब क्या है? यहोवा निस्सी मतलब है? शाबाश, ताली बजाएं इस बहन के लिए, हालेलुया। हमारा जय का झंडा, हालेलुया। यहोवा निस्सी मतलब हमारा जय का झंडा। और बाइबल में लिखा है कि मूसा के जब हाथ दोनों जगह से 2 आदमी ने पकड़ के रखे ऊंचे हाथ पे, तो इजराइल लोग जीत गए और उन सब लोग जो उनके शत्रु भाग गए। यहां पे एक आत्मिक प्रिंसिपल है, यहां पे एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, आत्मिक सिद्धांत है कि जब आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, तो आप जीत जाते हो। वैसे कितना भी लड़ाई लड़ो, कितना भी बिजनेस करो, कितना भी काम ढूंढो, नहीं मिलेगा। आपके लिए कोई मध्यस्थता की प्रार्थना करनी चाहिए, हालेलुया। इसलिए कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को उनके बर्थडे के दिन पे यहाँ पे आके प्रार्थना करने के लिए हम कहते हैं कि कलवरी चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। और सोचो ना, इतने सारे लोग अगर हर रोज आना शुरू हो जाएंगे तो वो प्रभु की प्रार्थना तेरे लिए लगातार दुआ की जाएगी, वो वचन पूरा हो जाएगा, हालेलुया। चर्च के लोगों के लिए हर रोज दुआ करेंगे तो कितनी खुशी की बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए उस गीत को गाएंगे, गीत नंबर 255, यहोवा निस्सी। वो हमारा जय का झंडा है। आज आपको वो जय दे के जाएगा, जय लेके जाना यहाँ से। प्रभु यहोवा, जो यहोवा निस्सी जय का झंडा है, उस जय का झंडा लेके जाना और शैतान को हरा देना यीशु के नाम से, हालेलुया। पास्टर प्रदीप आपके लिए हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। ओ पास्टर अब्राहम आपके लिए हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। पास्टर डेविड आपके लिए हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। पास्टर जॉली गायकवाड़ आपके लिए हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। हम फोन में नहीं लगे रहते हैं, हम दुआ करते रहते हैं। मेरे कलवरी कलीसिया के लोगों के लिए हम कवरिंग करते हैं, लहू से कवरिंग करते हैं, हालेलुया। यस, लेट अस सिंग द सॉन्ग। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। उस परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। जय का झंडा है वो, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निस्सी।
जो सुन रहे हैं, गा रहे हैं, उनको विजय दे प्रभु जी। आज उनके हाथ में विजय आने दे राजा, काम के लिए, उनके बच्चों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी बीमारी पर उनको विजय दे प्रभु। ओ यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य धन्य तेरा नाम। हे यहोवा निसी, धन्य 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 तेरा नाम। ओ शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्यवाद प्रभु। वानिसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। और शैतान के सेवकों को चलकर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। कुचल दो शैतान के सिर को, शैतान के सेवकों को चलकर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सेवकों को चलकर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, 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 धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ओ बोलो यहोवा निसी, तेरा नाम धन्य हो, धन्य 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 तेरा नाम। न बल न शक्ति से जय लाता तू, पवित्र आत्मा के द्वारा जय देता तू। न बल न शक्ति से जय लाता तू, पवित्र आत्मा के द्वारा जय देता तू। न बल न शक्ति से जय लाता तू, पवित्र आत्मा के द्वारा जय देता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम प्रभु, धन्य तेरा नाम। यहोवा निसी, प्रभु आपका युद्ध लड़ रहा है, आनंदित हो जाइए। संग्राम यहोवा का है। वानिसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, तेरा नाम। ओ जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन हमसे फैलाता हूँ। जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन हमसे फैलाता तू। जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन हमसे फैलाता तू। हमारा प्रभु क्या करता है? जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य धन्य
तेरा नाम। ओ हो धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी वानिसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी धन्य तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया धन्य 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 तेरा यहोवा निसी धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी धन्य 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 तेरा नाम। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु तो अपने लोगों को विजय दे रहा है पिता परमेश्वर। विजय देने वाला योग्य केवल तू ही है पिता परमेश्वर। इस दुनिया में हमको और कोई विजय नहीं दे सकता है प्रभु जी। हमें आशीष देने वाला तू ही है प्रभु जी। हमें आशीष देने का सामर्थ्य तू ही रखता है प्रभु जी। हमारे लोगों को काम और जॉब तू ही दे सकता है प्रभु जी। हमारे बच्चों की शादियां तू ही करा सकता है प्रभु जी। तू योग्य है प्रभु जी। हमारे सारे कामों को तू पूरा कर सकता है प्रभु जी। हमारे सारे धर्मों को दूर कर सकता है प्रभु जी। तू हे प्रभु तू योग्य है प्रभु, योग्य है योग्य है योग्य है और दूसरा कोई योग्य नहीं है प्रभु जी। प्रभु कोई योग्य नहीं है प्रभु, तू ही है योग्य है प्रभु जी। हालेलुया आमीन हालेलुया। लायक और योग्य परमेश्वर कहलाने के लायक और योग्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो गीत आखिरी गीत गाएंगे 302। योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू, आदर और महिमा के योग्य केवल तू। बहुत सुंदर गीत है ये। हालेलुया। ये आराधना का गीत है। आप खो जाइए प्रभु में आराधना करते करते। योग्य प्रभु बताओ कि प्रभु मुझे आशीष देने की योग्य केवल तू ही है। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दादा दादी, नाना नानी, कोई मुझे मदद नहीं कर सकता प्रभु। मुझे अगर मदद कर सकता है तो सिर्फ यहोवा, यहोवा तू ही मेरी मदद कर सकता है। मदद करने के लायक अगर कोई है, मुझे चंगाई देने के कोई लायक है तो वो सिर्फ यहोवा है। ओह थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा है कि वो हमें गड्ढे से निकाल के, हालेलुया, दरिद्रों को हालेलुया उठा के, वो धूल में से उठा के वो राजाओं के साथ बिठाता है, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। आज आपके जीवन की हर परेशानी को वो दूर करेगा। आओ उसके लिए हम गाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु केवल तू योग्य है राजा, और कोई नहीं है प्रभु। लोगों को इस्तेमाल कर ताकि हमको आशीष मिल सके रहे। और योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए उसके लिए योग्य केवल तू, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अयोग्य केवल तू, और कोई योग्य नहीं है प्रभु। योग्य केवल तू, मेरी दृष्टि में केवल तू ही योग्य है प्रभु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हाँ पवित्र केवल तू, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पवित्र केवल तू, और कोई पवित्र नहीं है प्रभु।
अपने हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। बोरा बाला 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 बाला। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पिता सारे बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को आजाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे वो तेरी स्तुति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज यीशु के नाम से उनकी बीमारियां दूर हो जाए। आज उनकी बीमारियां यीशु के नाम से गायब हो जाए। आज उनके बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाए। आज उनके जीवन की सारी रुकावटें दूर की जाए। हे शैतान, प्रभु यीशु का लहू तेरे विरोध में है। हे दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु का लहू तुम्हारे विरोध में है। निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी गायब हो जाए। हर एक चिंता के विषय दूर हो जाए। हर एक अंधकार की शक्ति को नष्ट कर डाल। हे प्रभु, उनके परिवार में आपस में प्रेम दे प्रभु जी। ओ कलवरी कलीसिया में आपस में तू प्रेम दे रहा है। धन्यवाद यीशु राजा। हर एक व्यक्ति को तू आजाद कर रहा है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। हे प्रभु जी, उनकी सारी हमारी चिंता के विषय यीशु के नाम से दूर कर दे प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विषय को तराने दे राजा। हर एक अंधकार की ताकतों को मैं नष्ट कर देता हूँ प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमारी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को तू पूरा कर पिता प्रभु जी। अंधकार की शक्ति को लज्जित कर डाल पिता प्रभु जी। हे प्रभु जी, जितने व्यक्ति भाई बहन यहाँ पे आए हैं उनको सबको चंगाई दे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सारे बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारी बहन मीना के पाँव में जो चोट लगी है उनको चंगाई दे। बहन ममता, ओ प्रभु, उन्होंने दवाई बदल ली है प्रभु, उनको रुकावटें आ रही है, पूर्णता चंगाई दे। बहन प्रेमलता के लिए, भाई राजेंद्र प्रसाद जी के दामाद माणिक लाल मंडल के लिए, जिनको आईसीयू से बाहर निकाल दिया है प्रभु, धन्यवाद। बहन किरण के लिए, बहन गोमती के लिए, बहन बबीता के लिए, बहन पूनम के लिए, बहन पूनम जकरिया के लिए, बहन ज्ञानवती के लिए, बहन कविता के लिए, बहन हालेलुया आशी के लिए, बहन संतोष के लिए, बहन जूली के लिए, भाई नरेंद्र के लिए, बहन मंजू के लिए, बहन भगवती के लिए, बहन सविता के लिए, बहन उमा के लिए, परमेश्वर इनको पूर्ण चंगाई दे। ओ प्रभु, बहन बिमला देवी के लिए पूर्ण चंगाई दे। उनकी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक बीमारी गायब हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते तेरी आशीष उनके ऊपर रहे पिता। हमारी बहन रमा के लिए, बहन रूपम के लिए, बहन भाई लकी के लिए, भाई मुकेश के लिए, बहन अनुराधा के लिए, उनको जॉब मिले पिता प्रभु जी। ओ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं बहन अनुराधा और प्रभु परमेश्वर बहन आरती का घर किराए पे चढ़ जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, जिन बच्चों की शादी नहीं उनकी शादी हो सके। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी पढ़ाई में मन लग सके प्रभु जी। ओ कोई चक्करबाजी ना करे, शैतान उनको आकर्षित करने ना पाए प्रभु जी। उनका मन पढ़ाई में लगने पाए। वो प्रभु परमेश्वर फोन से हट जाए और उनको प्रभु प्रार्थना करने की इच्छा हो, बाइबल पढ़ने की इच्छा हो, प्रार्थना करके प्रभु तेरी सेवा करने की इच्छा हो। हे प्रभु जी, उनको प्रभु बाइबल पढ़ने की इच्छा हो, उनको पढ़ाई करने की इच्छा हो प्रभु यीशु राजा। हे प्रभु, जो बारिश से बड़ा कहर हो रहा है प्रभु दिल्ली में, संपूर्ण भारत में, खास करके पंजाब में, हे प्रभु जी उत्तराखंड में प्रभु जी, ओ प्रभु अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे प्रभु जी लोगों ने अपने घर खोए हैं। हे प्रभु, आज उनके लिए बड़े बोझ लेके दुआ करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, तू उनको परमेश्वर बचा ले, उनको दे प्रभु जी। तूने उनको घर दिया था, फिर से दे प्रभु जी। तूने उनको पैसा दिया, फिर से दे प्रभु जी। उनकी जरूरतें पूरी कर प्रभु जी। हे प्रभु, आज हम तुझे पुकारते हैं उनके लिए। हे प्रभु, तू अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक उतराने दे राजा और आशीष दे। हालेलुया, सिस्टर शकुंतला को पूर्ण चंगाई दे राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, बहन शिमानी को, बहन गीता को चंगाई दे पिता परमेश्वर। पूरा सिस्टर भगवती के लिए प्रार्थना कर दी प्रभु हमने, चंगाई तेरे के लिए। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए, सिस्टर मीना के लिए, सिस्टर बिमला देवी के लिए, सिस्टर पुष्पा के लिए, और रबा 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 रबा, और सिस्टर रूपम के लिए, सिस्टर जूली के लिए, यीशु के नाम से चंगाई दे प्रभु। हमारा नाम बीमार में आने ना पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, तूने इजराइल लोगों को निकाला तो बाइबल में लिखा है कि उनमें से कोई भी दुर्बल नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था। वैसे कलवरी चर्च का और ये प्रार्थना सुनने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे यीशु के नाम से। बीमारी उनके ऊपर राज्य करने ना पाए। जिनके पति उनको परेशान कर रहे हैं, जिनकी पत्नियां उनको परेशान कर रही है, उन पत्नियों के लिए भी और प्रभु परमेश्वर पतियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे के लिए वो ब्लेसिंग बने, एक दूसरे के प्रेयर वॉरियर बने प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आशीष दे। जिनके बच्चे परेशान कर रहे हैं उनके बच्चे परेशान ना करें, लेकिन प्रभु उनके लिए ब्लेसिंग बने प्रभु जी, ऐसा होने दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। उन बच्चों का जीवन तू बना, उन बच्चों को प्रभु सबसे ऊंचे पे रख। ओ सबसे महान कर हमारे बच्चों को, कलवरी चर्च के सारे बच्चों को
को सबसे महान कर यीशु के नाम से, और तेरी महिमा होने दे। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ कबूल करी है, वचन पर आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए, बोलिए प्रभु ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी है, प्रभु ने मुझे आशीष दे दी है, मैं विश्वास से ग्रहण करता हूँ। बोलो, चंगाई विश्वास से ग्रहण करता हूँ, पैसा विश्वास से ग्रहण करता हूँ, आशीष विश्वास से ग्रहण करता हूँ, प्रभु ने दे दिया है। बाइबल में लिखा, जब तुम कहते हो कि मांगते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन तरोताज़ा हो गए आराधना में, आमीन। तरोताज़ा, आमीन। ये सा तरोताज़ापन कहीं नहीं मिलेगा, प्रभु के चरणों में ही मिलता है। हालेलुया। और आज का बहुत सुंदर वचन आया है। आज जबकि दुनिया खरीदारी में लगी हुई है, आप देखेंगे चारों तरफ, अभी लाजपत नगर जाइए, भीड़ ही भीड़ है ना, चांदनी चौक की साइड जाइए, भीड़ ही भीड़, सदर बाजार जाइए, खैर वो तो पानी में है, बट फिर भी भीड़ ही भीड़। मतलब लोग खरीदारी करते रह रहे हैं। ऑनलाइन कितना लोग खरीद रहा है, खरीदारी कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारे ये मॉल्स बंद हो गए हैं क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज प्रभु हमको कुछ कह रहा है खरीदने को। आज प्रभु हमसे बात कर, 3 बातें हैं जो प्रभु हमसे कह रहा है, खरीद लो। देखते हैं क्या खरीद लो। पढ़ते हैं यशाया 55 का 1, यशाया 55:1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। क्या कहा यहाँ पर? तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है उद्धार। हालेलुया। उद्धार, उद्धार में ही सारी आशीषें हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तो मिल जाएंगी। और जितने भाई बहन अपनी गरीबी की दशा में इस प्रभु के भवन में आए और अपना जीवन यीशु को दिया और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाया, आपको मालूम है वो कर्ज़ों से आज़ाद हो गए, वो गरीबी से आज़ाद हो गए। जाने कितने भाई बहन 3 लाख का कर्ज। मेरी सेवकाई जब शुरू हुई हमारी शादी के बाद तुरंत, तो एक भाई का 3 लाख का कर्जा था, वो ख़त्म हो गया। फिर एक बहन हमसे जुड़ी, उसका 8 लाख का कर्जा था। 1.5 साल के अंदर अंदर प्रभु ने उसको आज़ाद कर दिया। ऐसे कहने का मतलब, पहले हम उद्धार ग्रहण करें। हालेलुया। यस, प्रभु कहता है तुम आओ, खरीदो, ये मोल ले लो। तुम क्या मोल ले लो? उद्धार ले लो। सबसे पहला, हर एक हमारी समस्या का उत्तर है उद्धार। आज यही हमको सबको बताना है। प्रभु का धन्यवाद है, यहाँ जो बैठे हैं मेरी बहनें, वो सब उद्धार पाई हुई हैं। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। हालेलुया। और उस उद्धार के उत्तम उत्तम पदार्थ भी हम पा रहे हैं अपने जीवन में। आमीन। लेकिन ये वचन आज बहुत दूर दूर तक जा रहा है और मेरा उनसे कहना है कि तुम उद्धार लो। हालेलुया। तुम आओ। प्रभु का वचन 3:16 में कहता है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक आदमी था, वो ज़मीन देखने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ ज़मीन देखने के लिए जा रहा था। और ऐसी वो आदमी, खेतों की ज़मीन थी वो, और वो दूसरे देश की बात है, ये यहाँ की नहीं है। और कहते हैं वो देख रहा था, जा रहा था, तो वो प्रॉपर्टी डीलर आगे आगे चल रहा था, ये थोड़ा पीछे पीछे था, अपनी पत्नी के साथ था। ये अचानक इन देखा कि एक जो ज़मीन वो दिखा रहे हैं उनमें से उधर दूसरी तरफ को कुछ काला काला निकल रहा है। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर को नहीं दिखाया, दोनों पति पत्नी वहीं रुक गए। बस जैसे देखा उन्होंने, उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया निशान के रूप में, और फिर वो चले गए। वो प्रॉपर्टी डीलर ने ज़मीन दिखाई, वो चले गए। लेकिन ये बाद में ये पति पत्नी आते हैं अंधेरे के वक्त रात में, और वो
क्या निकल रहा है वो उसमें से, गड्ढे में से थोड़ा थोड़ा निकल रहा था काला काला। तो उन्होंने उसी को उठाया और लेबोरेटरी में लेके गए चेक करवाने को। पता चला वो ऑयल था, तेल, उस ज़मीन के नीचे तेल था। उन्होंने फटाफट वो ज़मीन खरीदी, क्योंकि बाकी किसी को नहीं पता था, ये इन्होंने ही टेस्ट करा था। तो वो ज़मीन इनको 9 पौने में जो भी उस समय सर्कल रेट चल रहा होगा उसमें उनको वो ज़मीन मिल गई। अरे वो ज़मीन तो क्या मिली, उन्होंने वो ज़मीन खरीद ली, पूरी की पूरी ज़मीन अच्छा खासा, और उस पर जो मशीन लगा के खुदाई करी, करोड़पति बन गए पति पत्नी। कहने का मतलब क्या, यही है साल्वेशन, यही है उद्धार। प्रभु का वचन बताता है एक आदमी ने वो अपना सारा खेत बेचकर वो मोती खरीद लिया। मत्ती में हम देखते हैं प्रभु ने ये उदाहरण दिया है। तो कहने का मतलब है, आज हो सकता है हम कहेंगे अरे भाई ये सब छोड़ना पड़ेगा, वो सब छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये समझौते करने पड़ेंगे, वो करने परिवार वालों का सामना करना पड़ेगा, अरे ऐसा करना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, खरीद लो, उद्धार खरीद लो, किसी भी कीमत पर खरीद लो। एक बहन है, वो बहुत कम चर्च आ पाती है, तो मैं उससे बोल रही थी कि मैंने कहा सिस्टर हर संडे चर्च में आना है, बहुत दूर से आती है वो। तो मैंने माया, तो मैं इस संडे आ गई, वो पवित्र आत्मा ने उसको घर में भर दिया, तो यहीं से उद्धार पाके गई है। अभी वो चर्च आना मुश्किल होता है उसका, बड़ी दूर रहती वो। तो मैंने कहा लेकिन सिस्टर, वो क्या फिर मुझे बोलने लगी अरे मैं बहुत दूर है। मैंने कहा कीमत चुका लो, कीमत है ये, ज़रूर आप दूर रहते हो, कीमत चुका लो। हालेलुया, यस। तो हमें क्या करना है, उद्धार खरीदना है, उद्धार पाना है। हालेलुया। हम रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते, हम यीशु का अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है, लेकिन उसको हमें पा लेना है, चाहे कि कोई भी कीमत चुकानी पड़े। प्रेज द लॉर्ड, यस। अगली बात, अगर अगला वचन हम देखेंगे रोमियो 10:10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन में विश्वास करना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। अभी अंगीकार क्या करना है, फिर से देखते हैं रोमियो 10:9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। बहुत सारे लोग ईसा मसीह ईसा मसीह ईसा मसीह करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह प्रभु है। ये बोलना है कि यीशु मसीह तू मेरे जीवन का प्रभु है। क्या बोलना है, हे यीशु मसीह तू मेरे जीवन का प्रभु है, तू मेरे जीवन का स्वामी है। ऐसा कह के यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। अंगीकार हम कैसे करते हैं, मुंह से, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। विश्वास तो करते हैं, हाँ एक है, आया है, एक अवतार है, वो अवतार आया है। अवतार नहीं है, वो प्रभु आया है। हालेलुया। ओके, अगला वचन देखेंगे रोमियो 10 कई हम 11 वचन पढ़ रहे हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। ये गारंटी है। अगर आप उद्धार पाएंगे तो आपके बाद अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। जैसे अभी पास्टर जी ने बताया गीतों के बीच में, अच्छा ही अच्छा होगा। प्रभु कभी धोखा नहीं देगा, प्रभु कभी बुरा होने नहीं देगा। हालेलुया। अच्छा होने की गारंटी प्रभु देता है। प्रेज द लॉर्ड। बनिस्बत हम उद्धार पाले। आज दुनिया ना हर एक समस्या के लिए उत्तर के खोज में है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी उत्तर उन्हें चाहिए। अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। एक ही जवाब है, यीशु को अपने दिल में बुला लो, यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दो। एक बार तुम यीशु को अपने दिल में बुला लोगे और यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दोगे, फिर यीशु की आज्ञाओं पे चलोगे, अपने आप ये सारी झाड़ियाँ झंकाड़ कट छट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं, अब दूसरी बात क्या खरीदने को कह रहा है प्रभु, सत्य को खरीद लो। सत्य क्या है, शुद्धता। प्रभु के पास तो आ गए, अब शुद्धता, वो शुद्धता को बनाए रखना है हमको। आज थर्सडे प्रेयर में हम लोग आए हैं, इस शुद्धता को ही बनाने के लिए आए हैं, है ना। जैसे बर्तन हम खाना खाते हैं तो बर्तन गंदे हो जाते हैं,
फिर हम लगातार धोते हैं ना। अभी एक रील देखी थी मैंने, बोले सुबह उठती हूँ बर्तन धो, नाश्ता बनाया बर्तन धो, खाना खाया बर्तन धो। आपने भी देखा होगा, ये हुआ बर्तन धो, अब ऐसा हुआ तो बर्तन धो, फिर सुबह फिर शाम को आए बर्तन धो, फिर चाय पियो बर्तन धो। क्यों बर्तन इतने क्यों धोए जा रहे हैं घर में? ताकि शुद्धता बनी रहे, किचन साफ रहे, किचन साफ रहे। मेरी आदत है, मेरे घर में काम करने वाली आती है बर्तन धोने के लिए, लेकिन जब तक मैं खाना बनाती हूँ या मैं पास्टर जी भी बनाते हैं, लगातार मैं धोती जाती हूँ बर्तन। जो जो यूज़ करते हैं ना वो फटाफट हाथ के हाथ धो देते हैं। तो ये मेरे ये लोग मेरे को डांटते हैं, बच्चे भी और ये भी, कि जब वो आ तो रही है तो ही यूँ धोना है, सारे बर्तन तो खुद ही धो के ख़त्म कर देती है। तो मैं कही नहीं भाई, जो हमने इस्तेमाल करें, चम्मच है, ढक्कन है, ये है वो है, 50 चीज़ें लगती हैं खाना बनाने में, वो सारा मैं हाथ के हाथ धोती जाती हूँ। काम क्या धोती, मेरी आदत है मम्मी के समय से, मम्मी की अभी आदत थी। मम्मी भी खाना बनाते बनाते 50 काम कर लेती थी वो, वैसे ही मेरी आदत है। खाना बनाते बनाते इधर ये क्लीन कर, वो क्लीन कर, ये साफ़ कर, वो साफ़ कर, ये कूड़ा हटा, वो कूड़ा हटा। खाना बनते बनते मेरा किचन एकदम साफ़ ही साफ़ हो जाता, किचन गंदा छोड़ के नहीं आती मैं कभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वैसे ही हमें आत्मिक शुद्धता की आवश्यकता है। हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया में उठते बैठते, अभी हम सफ़ेद दुपट्टा आपने ओढ़ा हुआ है, लेकिन ये सफ़ेद दुपट्टा हमेशा सफ़ेद ही नहीं रहेगा, आपको धोना पड़ेगा। अभी पिछले दिन मुझे अपने सफ़ेद दुपट्टे धोने पड़े, कुछ पहनना था, सफ़ेद दुपट्टा लग रहा था, मैंने वो निकाला दुपट्टा तो अजीब सा मटमैला सा था, जबकि मैं कीचड़ में नहीं गई, जबकि मैं कहीं गंदगी में नहीं गई, जबकि कहीं मैं कहीं ऐसा दाग धब्बे नहीं लगे। फिर भी मैंने जब निकाला तो मैंने ऐसे से पूछा, ऐसा साफ़ नहीं लग रहा ना, अजीब सा गंदा सा लग रहा है, पीला पीला सा। बोले हाँ मम्मी लग तो रहा है। फटाफट मैंने फिर उसे धो लिया, धोया तो वो साफ़ हो गया। यही है आत्मिक चीज़, यही है आत्मिक शुद्धता। पढ़ेंगे हम नीति वचन 23:23, कहता है सच्चाई को मोल लेना। अब प्रभु क्या कह रहा है हमको? एक अगली बात मोल लेने के लिए, सच्चाई मोल ले लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना। मोल हम कब लेते हैं? जब हमें अपनी तरफ से कुछ देना पड़ता है, अपनी तरफ से हम देते हैं, फिर एक हाथ से दे एक हाथ से ले, तब उसे कहते हैं मोल लेना। आज सच्चाई मोल लेने के लिए भी हमको क्या करना है? बहुत सारी कीमत चुकानी है। हम सच्चाई पे बने हैं, लोगों की गालियां खा रहे हैं, तुम तो पागल हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। लोग कुछ भी बोलेंगे हमको, फैनेटिक बोलेंगे, तुम्हें तो दिमाग खराब हो गया है, इतनी दूर चली जाती हो चर्च, तुम्हें ये हो गया है, तुम्हें वो हो गया है। या हमारे ऐसे कुछ बातें जो बाइबल से मेल नहीं खाती, वो काम हम नहीं करते। ऐसी कुछ बातें जो बाइबल से मेल नहीं खाती, जो प्रभु हमें अलाउ नहीं करता, हम वो नहीं करते। तो हम कहते नहीं भैया हम नहीं कर रहे, हमारी बाइबल अलाउ नहीं करती, हम नहीं कर रहे। बोले अरे हटो, सारी दुनिया तो ऐसे कर रही है, तुम अपनी लगी हो। कहने का मतलब क्या? ये मोल ले रहे हैं हम सच्चाई। हम उनकी उल्टी सीधी बातें सुनकर उसको अपने ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे, हम उनकी बातों में नहीं आ रहे। ये मोल लेना हो गया। कैसे? विश्वास पे दृढ़ खड़े रहना, सच्चाई पे खड़े रहना। अगला वचन अगर हम देखें यूहन्ना 8:31, 32, 36, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब यीशु मसीह के वचन पे बहुत सारे लोग बने नहीं रह पाते। बहुत दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें आती जिसमें उनको समझौते करने पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमको समझौते करने के लिए मना कर रहा है। वो कह रहा है तुम मेरे वचनों में बने रहो, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, क्योंकि यीशु का वचन सत्य है। 32, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज इतनी सारी समस्याएं हैं दुनिया में, इतने सारे सवाल हैं दुनिया में, हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, अलग अलग समस्याएं, बिकट समस्याएं। प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि 36 वचन, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र
हो जाओगे। हालेलुया, ये गारंटी है। जिसको यीशु मसीह स्वतंत्र करता है वो व्यक्ति पक्का स्वतंत्र हो जाता है। आमेन। चाहे कोई लत क्यों ना हो, चाहे वो कोई गलत आदत क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे, यीशु मसीह के वचनों में बने रहेंगे, तो आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम अगली बात देखते हैं, तीसरी बात हमें क्या खरीदना है। तीसरी बात हमें खरीदना है अपनी सत्यता को, अपनी धार्मिकता को संभाले रखने की बात। हम पढ़ेंगे इस समय प्रकाशित वाक्य 3:18। बहुत सारे वचन है इसमें, 18 और 21 दोनों पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि देखने लगे। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर, उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। 18 वचन कहता है, इसलिए मैं तो सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि धनी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ताया हुआ सोना ले ले। प्रेज द लॉर्ड। और ये सोना क्या है? हमारी धार्मिकता को संभाल के, संरक्षण है। ये संरक्षण है। जैसे अभी हमने बताया, पहली बात हमने देखी, उद्धार पा लिया हमने मोल लिया। क्या मोल लिया? अपना उद्धार हमने पाया, और जैसे प्रभु का वचन कहता है यशाया में। फिर हमने देखा कि हम शुद्धता पाए, हमने गलत काम छोड़ दिए। ठीक है, गलत काम छोड़ दिया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी अरदासतें और भी बहुत सारी बातें। औरतों के साथ, अब हम औरतें हैं सारी, तो औरतों के बीच में बैठ के बातें करना। पुराने दिनों में बहुत बुराइयां करी, इसकी उसकी बुराई, इसकी उसकी बुराई, एक नमक मिर्ची लगा के बुराई। तो वो हमने छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? छोड़ दी। वो छोड़ना ज़रूरी है। यस, अब उसको मेंटेन करना है। अब अपनी धार्मिकता को क्या करना है? मेंटेन। हमसे बुराई ना हो। अभी हम लोग कोई हाथ में छुरे चाकू लेके तो नहीं मार रहे किसी को, या हम और कोई गलत काम तो नहीं कर रहे जैसे दुनिया के लोग कर रहे हैं। अब लेकिन हमसे फिर भी थोड़े थोड़े छोटे मोटे पाप हो रहे हैं, उनको हमें हटाना है। हालेलुया। यस, अब हमें क्या करना है? अपनी धार्मिकता को साफ रखना है। जैसे मैंने बताया, अपने दुपट्टे को साफ रखो भैया। वाइट कपड़े पहने तो वाइट कपड़े हम लगातार धोते हैं। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे कहते हैं, प्रभु कह रहा है कि तुम क्या करो? मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले लो। अब सोना जब भट्टी में जाता है तो और निखर के आता है। ऐसे हमारे ऊपर भी दुख आते हैं, संकट आते हैं, क्लेश आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। उसमें हमें अपनी पवित्रता को संभाल के रखना है, ताकि हम सोने की तरह और भी शुद्ध हो जाएं। परिस्थितियों के साथ हमको समझौते नहीं करना। क्या करें, वो ऐसे हो गया था ना, फिर क्या करें, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हम चले गए वापस। नहीं, उन सामना करना है उन परिस्थितियों का, प्रभु में लेकिन बने रहना है हमको। प्रभु को नहीं छोड़ सकते हम। हालेलुया। ये सारी कठिनाइयों के लिए प्रभु ने ये नहीं कहा कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, लेकिन प्रभु ने कहा कठिनाइयों में मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे और शुद्ध बनाऊँगा, और तुझे तेरा सोना और भी निखर के आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो आज हमने 3 बातें देखी, लेकिन ऐसे हम एक वचन और देखेंगे, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हम अपनी धार्मिकता को संभाल के क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। यस, हम क्यों इतना कष्ट उठा के अपनी धार्मिकता को संभाल के रखें? क्यों भाई, क्यों इतना क्यों कष्ट उठाना है? इतने क्यों दुख से जाना है? अभी सबका दुख डिफरेंट है। प्रभु कहता है दुख उठाना पड़ेगा,
मसीह में हम हैं तो दुख उठाना, लेकिन सबके दुख अलग हैं। अभी मेरा दुख आपका दुख नहीं है, आपका दुख आपका मेरा दुख नहीं है, आपके हर एक यहाँ जो उपस्थित है उनके भी दुख 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 अलग हैं। हालेलुया, यस। अगर गरीब हैं तो हम गलत तरीके से पैसा कमा के बड़े अमीर नहीं बनेंगे। अगर अमीर हैं तो अपने जो धन प्रभु ने दिया उसको प्रभु की महिमा के लिए खर्चा करेंगे, है ना। इसलिए प्रभु ने अलग अलग सबको परिस्थिति में रखा है। अभी मेरा दुख कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रभु कहता है हम इन्हीं दुखों को उठा के अपनी पवित्रता संभाल के रखें। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार में बढ़ते जाएं। कब तक? क्योंकि हम अनंत जीवन में जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन है और बहुत सुंदर है, वो कहता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। अब अपनी धार्मिकता को हम कैसे संभाल के रखें? पढ़ते हैं वचन इफिसियों 4:27 से पढ़ते हैं। और न शैतान को अवसर दो। 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अनाप शनाप बोलने के लिए प्रभु का वचन हमको मना करता है। दूसरों को कर्ज करने के लिए, दूसरों को श्राप देने के लिए हमारा प्रभु हमको मना करता है। हम आशीष देने के लिए बुलाए गए। 30 वचन, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम ध्यान दें कि हमारे ऐसा के चाल चलन से पवित्र आत्मा तो दुखी नहीं हो रहा, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। 31 वचन, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किया जाए। ऐसे झगड़े के जो भी कारण है ना, अपने से दूर कर दो। कोई भी झगड़े का कारण, निंदा का कारण या गुस्से का कारण, ऐसी कोई बात, अगर किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, बता दो प्रभु को। दाऊद जो था बहुत क्लियर था। दाऊद के अगर आप भजन देखेंगे तो दाऊद अपने बहुत दुष्ट भी तो थे बेचारे के पीछे, लेकिन वो भागता फिरता रहता था पहाड़ियों में और गुफाओं में, लेकिन वो प्रभु के सामने अपनी सारी वेदना को खोल के उंडेलता था, और उसके हर एक भजन परमेश्वर के साथ विश्वास में ख़त्म होते हैं। आप देखें, आप अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता पाएंगे तो देखना 2 से लेकर आगे तक कितना मेरे शत्रु ऐसे हो जाए, मेरे शत्रु वैसे हो जाए, उनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए, ये हो जाए, जो कुछ अंदर भड़ास होती थी सारा निकालता है प्रभु के सामने, बताता है प्रभु को कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है इन शत्रुओं पर, क्यों वो मेरे विरुद्ध पड़े हुए हैं, क्यों मेरे पीछा कर रहे हैं, मेरी हड्डियां गली जा रही हैं। प्रभु क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा भजन संहिता में, वो सब कुछ प्रभु को बता रहा है। वैसे प्रभु चाहता है हम भी अपनी व्यथाएं मन में ना रखें, गांठ बनाकर प्रभु को बता दो, प्रभु मुझे उस व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आ रहा है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, हम हस्बैंड हो, कौन हो, क्या नहीं हो, या जो भी पड़ोसी हो, या जो भी काम साथ में काम करने वाले हो, जो भी हो, बताओ प्रभु को, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत चिढ़ मच रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे बता दो, लेकिन तू मेरा नियंत्रण ले पवित्र आत्मा, मेरे मन से सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा दूर कर, मुझे मेरे दिल से उसके लिए बैर भाव दूर कर। पवित्र आत्मा ही तो हमको मदद करेगा, क्योंकि हम तो कोई बड़े स्वर्गदूत उतर के नहीं आए। प्रभु पवित्र आत्मा हम मनुष्यों को मदद करता है। हालेलुया। तो 31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा दूर होएगा ये। पवित्र आत्मा से हमें मदद मांगनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे। 32, और एक दूसरे पर, अब उसके उत्तर में क्या होगा, फिर प्रभु आपको कैसे मदद करेंगे। 32, और एक दूसरे पर कृपालु, देखो ना कितना उल्टा हो गया, अभी सारा उसका विलोम आ गया। कृपालु और करुणा में हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो अगली ही वचन में प्रभु ने एकदम उसका उल्टा कर दिया। ये कौन करेगा? हमारे बस में नहीं है, पवित्र आत्मा करेगा।
हालेलुया। सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। अरे अभी तो मेरा मूड बड़ा ख़राब था, अरे नहीं, दुआ करते के साथ ही मैं ठीक हो गई। तो हमें प्रभु के सामने अपनी आपको लीपा पोती करके मुखौटे लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फील कर रहे हो बताओ प्रभु को मुंह खोल के, और वो गांठों को हटा दो। अब प्रभु के हाथ सामने सौंप दो। प्रभु ये इस व्यक्ति को मैंने आपको सौंप दिया, अब आप संभालो, मेरी लड़ाई आप लड़ो। हालेलुया। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे, मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये हर एक बात का निचोड़ है। प्रभु की इच्छा पे अगर हम चल रहे हैं तब तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, नहीं तो आप लाख हे प्रभु करते रहो। चोर भी आता है तो चोरी करने के पहले वो मांगता है आज की अच्छी चोरी हो जाए, आज अच्छा सारा दिन है ना। और ये उसका काम है भाई, कमाई है उसकी। वो प्रार्थना सुनी जाएगी क्या प्रभु यीशु के द्वारा? कभी नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ इसलिए वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को अच्छी भी लगती हैं, प्रभु झुक के भी आता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, अगर हम उसका कहना मानेंगे तो। हालेलुया। तो आइए अपनी धार्मिकता हम संभाल के रखें। 3 बातें हमें मोल लेने को बोल दी उन्होंने। अपना उद्धार पाना है, सत्यता में बने रहना है, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ देना है। ये नहीं फ़ोन पे घंटों इसकी बुराई उसकी बुराई कर रहे हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर, रिश्तेदारों में सारे में किसी की बदनामी कर रहे हैं। ये सब प्रभु ने हमको नहीं करने के लिए बुलाया, कभी नहीं बुलाया। इसलिए हम फ़ोन पे भी क्या बात करते हैं बड़ा ध्यान रखना है। हम किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रहे, किसी को हम नीचे तो नहीं दिखा रहे, किसी का हम उसकी समाज में जो उसकी इज्जत है उससे छीतू तो नहीं कर रहे। बहुत संभल के रहना है हमको, क्योंकि प्रभु देख रहा है। किसी को पता हो ना हो, प्रभु को पता है कि हम गलत हैं। हम गलत हैं तो फिर हमारी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, फिर लाख दुआएं हो जाएं हमारे लिए। तुम भी कर दे दुआ, तू भी कर दे, तू भी कर दे, तू भी कर दे, तू भी कर दे, सब कर दें दुआ, लगेगी नहीं। क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है? जो मुझसे हे प्रभु कह रहा है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। तो हमको बहुत सतर्क रहना है, अपने मसीह जीवन को बहुत संभाल के रखना है, हमको पवित्रता में बने रहना है। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सन्मुख चलें। प्रभु धन्यवाद, आज के वचन से तूने हमसे बातचीत करी है, तूने हमें उद्धार दिया है। अपने इस उद्धार के कार्य को हम प्रभु तेरे सन्मुख डरते कांपते हुए पूरा करते जाएं। प्रभु हम तेरी इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताएं। हमारे अंदर की हर एक बुराइयां, हर एक पाप, हर एक श्राप दूर कर दे। प्रभु जी हम तुझे पसंद आए, प्रभु हम तुझे खुश कर सकें। दाऊद जैसे तेरे मन के अनुसार था, हम भी तेरे मन के अनुसार बन जाएं। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, सहायता कर। यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को आशीष दे, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे।